हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? बट आज थोड़ा सा ट्विस्ट है इस रीडिंग में। वैसे तो मैं करती रहती हूँ हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग, बट आज है प्लस। प्लस मतलब कि फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट टाइम जब आपको आपके फ्यूचर हस्बैंड या आपके फ्यूचर वाइफ, आपके पार्टनर जब आपको देखेंगे तो आपके बारे में उनका क्या ख्याल होगा, क्या फील करेंगे, या क्या कैसा आप उनकी नज़र में आप होगे, कैसे होगे। ठीक है, ये चीज़ आज हम देखेंगे। उनके इनिशियल्स भी देखेंगे एंड उनकी पर्सनालिटी भी देखेंगे। और मैं यहाँ पर ना तो रिलेशनशिप्स वालों के लिए रीडिंग आज कर रही हूँ, ना ही सिंगल्स। जो भी रीडिंग आएगी, ठीक है, आप चाहे सिंगल हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, देखना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो, या सिंगल हो, मैं सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी बताऊंगी। आप दोनों कैसे मिले, मैं सिर्फ सिनेरियोज बताऊंगी। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी, उनके इनिशियल्स, आप दोनों कैसे मिले, वो आपको कैसे देखते हैं, उनकी नज़र में आपकी क्या वैल्यू है, या किस तरह वो फर्स्ट मीटिंग में आप उनको दिखोगे, कैसे दिखोगे, उनके क्या ओपिनियन होंगे आपके लिए। मैं सिर्फ ये बताऊंगी, आपने खुद जज करना है कि यस, ऐसा कोई पर्सन मेरी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं तो ऑब्वियसली आएंगे ऐसे इन फ्यूचर। तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। मैंने यहाँ पर कोई आज कार्ड वगैरह नहीं रखा है, मैंने यहाँ पर 2 हार्ट के स्टोन्स रखे हैं। दिस इज फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है तो ग्रुप नंबर 1, एंड अगर 16 टू 31 है तो ग्रुप नंबर 2। चाहे तो ये जो हार्ट्स हैं इनके थ्रू भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं रीडिंग। ठीक है, इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं। सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है, या फिर आपने ये वाला येलो ब्यूटीफुल सा स्टोन सेलेक्ट किया है, ओके, तो देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? मैं उनकी पर्सनैलिटी बताऊंगी, उनका वर्क आपको बताऊंगी, उनकी ओवरऑल एनर्जीज बताऊंगी, आपको कैसे मिलेंगे ये बताऊंगी। आपने डिसाइड करना है कि आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो। ठीक है, या नहीं जानते। सिंगल हो तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर ऐसे आपके होंगे हस्बैंड या वाइफ, आपके जो फ्यूचर पार्टनर। प्लस आज हम ये भी देखेंगे कि जब वो आपको फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट टाइम देखेंगे तो वो आपको कैसा देखेंगे, तो क्या फील करेंगे आपके लिए, उनके ओपिनियन क्या होंगे आपके लिए, आपके बारे में क्या फील करते हैं। ठीक है, क्या फील करेंगे फर्स्ट मीटिंग जब होगी आपकी उनके साथ। ठीक है, तो हम कार्ड को शफल करते हैं, मेरे साथ ही रहें और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज निकलती हैं। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ सोर्ड्स सबसे पहली एनर्जी, देन उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, एंड किंग ऑफ कप्स। ये भी देखेंगे इनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी। और वैसे तो खैर यहाँ पर अच्छी खासी लग रही है, मुझे नज़र आ ही रही है, बट लेट्स सी आपके बारे में आपको क्या फील करते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं, ये भी चेक करेंगे हम। ठीक है, ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स। इनफैक्ट इसको यहाँ रखूँगी मैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ कप्स मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। हाँ, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखें,
ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपको तब मिलेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले ये चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि आप ये पूछते हैं ना टाइम फ्रेम क्या है मैम, टाइम फ्रेम भी बता दिया करें कि कब मिलेंगे। ये आपको टाइम फ्रेम यहाँ पर इसीलिए मैं ठीक से मैं ये नहीं बता रही कि आपको 2 महीने बाद मिल जाएंगे, 4 महीने बाद मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी आई है। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको तब मिलेंगे जब आप अपना जो पास्ट का जो बैगेज है उसको कहीं ना कहीं हील कर रहे होगे, उसको कहीं ना कहीं उतार के फेंक रहे होगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका कोई पास्ट ज़रूर रहा है। इस वक्त आप मुझे सिंगल दिखाई दे रहे हो, बट अगर आप किसी रिलेशनशिप में अगर लेट से थे भी, तब भी किसी न किसी चीज़ की आपकी लाइफ में एंडिंग होगी। देन उसके बाद ये पार्टनर, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। ठीक है, यानी आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे होगे। ऐसा भी हो सकता है एनर्जीज वाइस वर्सा हो, ये जो पर्सन है इनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन गुजर रही हो सकता है कि ये किसी दुख तकलीफ या किसी ऐसे रिलेशनशिप से या किसी ऐसी डेथ प्रोसेस से किसी को खो कर आए हों और उस प्रोसेस से गुजर रहे हों, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हो। और इनको ना एक चीज़ एक मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये काफ़ी पत्थर दिल हो गए होंगे जब ये आपसे मिलेंगे। तो या इन्होंने बहुत दुख झेले होंगे ऑलरेडी। ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन है, अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर होंगे जो कुछ भी इन्होंने कमाया है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये कहीं जॉब वगैरह नहीं करते, ये बॉस होंगे। जहाँ भी हैं ये बॉस हैं, हो सकता है आपके ही बॉस हों, क्या पता, जहाँ पे आप जॉब करते हो ये वहीं पर बॉस हों। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं अगर ये फीमेल है तब भी इनकी अपना काम होगा, और वो इन्होंने बहुत मेहनत से उसको बिल्डअप किया हुआ है, किसी की हेल्प से नहीं या किसी का पैसा नहीं, अपने आप को खुद बनाया। और बहुत सारी ठोकरें खाकर, दुनिया को देखकर, इसीलिए ये जब आपको मिलेंगे शुरू में तो आपको बड़े ही अकड़ू से और बड़ी खड़ूस लगेंगे। आप बोलोगे यार कितना अकड़ू बंदा है या कितना खड़ूस बंदा। लेट से अगर आपको कोई घर पे रिश्ता देखने आता है, ठीक है, आते हैं ये और ये भी साथ आते हैं, तो आपको ना देखेंगे ठीक से, और मतलब इनका बिहेवियर आपको देखकर ऐसे लगेगा कि यार ये तो बहुत रूड हैं, पता नहीं ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे लाइफ गुजारूंगी, ऐसा रिश्ता आ गया है, पता नहीं मेरी तो किस्मत ऐसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन की कुछ जो इनकी लाइफ में एंडिंग्स हुई हैं और जो इन्होंने झेला है, ठीक है, जो दुख, जो तकलीफ और जो पास्ट में जो कुछ इनके साथ हुआ है, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है आपसे ज़्यादा। क्योंकि आप मुझे थोड़े बच्चे जैसे दिखाई दे रहे हो, चाहे आप डजन मैटर मेल हो फीमेल हो, आपके अंदर वो चुलबुलापन है। मैं इनर्जीज को यहाँ पर पिक कर रही हूँ, और इनके अंदर बहुत मिच्योरिटी होगी, बहुत अगर ये फीमेल भी है ना तो ये आपको समझाएंगी बैठ के कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, इसमें तुम्हें ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे एनर्जी है, मतलब कि आपका साथ देंगे, लेकिन होंगी ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में, मतलब अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में होंगी। ठीक है, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ साथ यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, एंड देन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, क्यूरियस, अभी तक की जो एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ओके, देखिए मैंने जैसे कहा कि ये सेल्फ मेड पर्सन है, किंग ऑफ पेंटिकल, ये अकेले रहना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, अकेले, हो सकता है इनका लाइफस्टाइल बहुत लग्जरी हो। ये देख रहे हैं आप, ये पर्सन कैसे लग्जरियस लाइफ जी रहा है, अकेला है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। अपने काम भी इवन ये खुद करते होंगे, किसी को बोलना इनको पसंद नहीं होगा। हो सकता है इनके लेटर में के और पी आता हो, क्यू के पी ज़्यादा है, यहाँ पर के है और पी है, इनके लेटर में आता हो। ठीक है, समथिंग इज
फुल मून में भी इनको फुल मून या मून की जो वो चांदनी की जो रोशनी होती है इनको बहुत पसंद होगी। इनके घर में एक बैल्कनी ज़रूर होगी, क्योंकि वहाँ पर बैठकर इनको सुकून में वो चांद की ठंडी ठंडी सी रोशनी देखना इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है इनको वो सब चीज़ें। तो इनके घर में ये चीज़ लाजमी होगी। यही एक बहुत बड़ा साइन है कि इनको चांद की रोशनी बहुत पसंद होगी, सूरज का जो ढलना वो इन्हें बहुत पसंद होगा। तो ये बीचेस पर जाना बहुत पसंद करेंगे, और स्पेशली रात को, अगर फुल मून की रात को, ये उस बैल्कनी में बैठकर अकेले इंजॉय करना, और आप होंगे तो आपके साथ ऑब्वियसली इंजॉय करना इन्हें बहुत पसंद होगा। ठीक है, ये इनकी ब्यूटीफुल सी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है जिसे आप देखकर हैरान रह जाओगे कि ये बंदा ऊपर से तो बहुत ही सख्त दिखता है, लेकिन ये अंदर से बहुत नरम मिजाज, किंग ऑफ कप्स। इनके पास कोई पेट भी हो सकते हैं, पेट एनिमल हो सकता है, ठीक है, बियर्ड हो सकती है। ये पोनी टेल बांधते होंगे, इनके बाल, कुछ के बाल लंबे दिख रहे हैं जहाँ पे वो पीछे पोनी टेल बांध देते हैं, कुछ के बाल मुझे छोटे दिख रहे हैं, और कुछ के मुझे बियर्ड दिख रही है, तो कुछ बिल्कुल क्लीन शेव है लेकिन ग्लासेस पहनते होंगे, छोटे बाल होंगे। ठीक है, और अगर ये फीमेल है तो शोल्डर कटिंग होगी, ब्लैक हेयर होंगे या ब्राउन होंगे या ब्लंड होंगे। ठीक है, लेकिन ये कुछ इनकी मिसाल अगर मैं इस तरह दूं ना, नारियल के जैसे, जैसे ऊपर से बंदा बहुत सख्त है लेकिन अंदर से ये इतना नरम है, लेकिन ये अपनी ये जो अंदर की जो साइड है ना, ये किसी को दिखाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि ये इनकी कमजोरी है जो लोग देख लेंगे, या लोग, मतलब ये अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, क्योंकि इनकी इस कमजोरी की वजह से, या इनके इस जो इनका दिल है, बहुत नरम दिल है ये, इसकी वजह से इनको बहुत धोखे मिले हैं, बहुत तकलीफें झेली हैं इन्होंने, इस वजह से ये ऐसे हो गए हैं। लेकिन ये जब आपसे मिलेंगे, बिकॉज किंग ऑफ कप्स, यानी आपसे ये पर्सन अपनी कोई भी बात जो है ना वो छुपाएंगे नहीं। ऑब्वियसली अगर आपसे ये जब कनेक्ट हो जाएंगे पूरी तरह, में भी इनको गिटार वगैरह बजाने का शौक हो, या आपको गिटार बजाना आता है, तो ये सुनना पसंद करेंगे आपसे बोलेंगे कि आप मतलब गिटार बजाओ, या मुझे शौक है सुनने का। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने इसीलिए कहा कि ये आपसे खुलकर अपनी हर चीज़ बयान करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको समझ आ जाएगी कि आपके साथ इनका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। शुरू में हो सकता है कि इस पर्सन को थोड़ी दिक्कत हो अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने में, ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपकी तरफ ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, क्यों ज़्यादा इतनी अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। बाद में इनको समझ आएगी कि कुछ तो, मतलब आप, हो सकता है आपको समझ आ जाए कि हम दोनों सोल कनेक्शन में हैं, क्योंकि ये अट्रैक्शन म्यूचुअल होगी, दोनों तरफ से होगी, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये आपके सोलमेट हैं, बाय द वे, सोल कनेक्शन, सोल होगा आपका। इसीलिए चाहे ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन कहीं ना कहीं से घूम फिर के ये आपसे कहीं ना कहीं ज़रूर टकराएंगे, क्योंकि आप दोनों की सोल एक दूसरे को ढूंढ रही है। अगर आप इस वक्त सिंगल हो तो ये आपको लाजमी मिलेंगे। ठीक है, आपको अपने ऊपर हील करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। हीलिंग प्रोसेस आप दोनों का हो सकता है, आप तब इनसे मिलो जब आप दोनों ही किसी पुराने बैगेज को, पुराने पास्ट को फेंक रहे हो और हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तब आप दोनों एक दूसरे से टकराओगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये आपके घर में रिश्ता भी आ सकता है, ये आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे, वो मैं देखती हूँ, अभी थोड़ी देर में चेक करेंगे कि जब ये आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे, फर्स्ट मीटिंग होगी, तो इनको क्या फील होगा आपके बारे में, ये अभी हम थोड़ी देर में चेक करते हैं। इनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं कैसी रहेगी। थोड़ी बहुत तो खैर मैंने आपको बता दी है, लेकिन हम थोड़ी और डिटेल में देखेंगे ओवरऑल और क्या निकलता है यहाँ पर। अगर ये जॉब करते भी होंगे ना, तो मुझे लगता है ये कोई म्यूजिक से रिलेटेड काम करते होंगे। मुझे या तो सिंगर हैं, या तो कोई बैंड वगैरह होगा इनका, कुछ तो है जहाँ पर ये ऐसा वर्क करते हैं, मतलब कुछ म्यूजिक से रिलेटेड, या कंप्यूटर, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। वैसे मुझे ये लग रहा है कि सेल्फ मेड पर्सन है, ये खुद से इन्होंने अपना बनाया है, जो भी है इनके पास। टेक अ चांस ऑन देम, बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ। ओके, मुझे लगता है कि जब ये शुरू में आपसे मिलेंगे ना, तो ये थोड़ा रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा पीछे हटेंगे, पीछे कदम करेंगे, मतलब बहुत जल्दी खुलकर सामने आपके नहीं आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप अभी से आपको मैं बता रही हूँ, या क्योंकि
वही वाली बात है, यहाँ पर भी कुछ म्यूजिक्स हैं, यहाँ पर भी कुछ लिरिक्स यहाँ ऊपर जा रहे हैं। जो म्यूजिक होता है ना, ये उसको तोड़ रहे हैं। हो सकता है ये पहले सिंगिंग करते थे, इनको किसी ने जज किया है, या इनको कुछ ऐसा किसी ने बोल दिया, जैसे कहते हैं ना बुली करना, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और आपके आने के बाद इनको एक अलग ही फ्रेश फीलिंग होगी। इनको लगेगा कि नहीं, मैं अपनी स्टोरी दोबारा बिल्डअप कर सकता हूँ। हो सकता है जब रेनी डे हो, बारिश का सीजन हो, तब ये आपकी लाइफ में आए, आपको मिले। इंटरनेट पर भी मिल सकते हैं, लेकिन पीछे बारिश हो रही होगी, ठीक है, बारिश का शोर, बारिश। रेनी डेज में मुझे लगता है आपसे मिलेंगे। या हो सकता है कि बारिश जब हो उस टाइम आपको, जैसे फिल्मी सा कुछ लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ कुछ ऐसा है यहाँ पर। हो सकता है कि आपकी हेल्प के लिए आपसे बोले, फर्स्ट टाइम आपको देखें तो, या आप इनको हेल्प के लिए बोलो। तो ये थोड़ा शुरू शुरू में करेंगे अपनी एनर्जीज को, लेकिन आगे जाके ये खुद को खुद समझाएंगे कि बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ, के तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, बी हॉनेस्ट। अगर तुम इस पर्दे को या बंदी को पसंद करने लगे हो तो उसको बोलो, ठीक है, क्योंकि ऐसा मुझे इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। 39 एंड 38 यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर है, 17 भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 13, 17, नंबर 2। इनके आने से पहले आपको 222 हो सकता है बहुत ज्यादा दिखे, 22 बहुत ज्यादा दिखे, 77 बहुत ज्यादा दिखे। इट्स अ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में, यानी कि आपका वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है वो कहीं ना कहीं अपने प्रोसेस पर हो चुका है खत्म, ठीक है। पर्सनैलिटी की बात अगर की जाए यहाँ पर, तो इनकी आइज मुझे ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँ, मुझे अगर ये फीमेल हैं तो थोड़ी चबी चबी सी होंगी, ठीक है, ना ज़्यादा मोटी होंगी ना दुबली होंगी, लेकिन नॉर्मल होंगी। इनकी आइज ग्रीन हो सकती हैं या ब्राउन हो सकती हैं। इनके बाल जो हैं वो ब्लंड हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, किसी के शॉर्ट हैं लेकिन किसी के लंबे हैं। यहाँ पर जूड़ा बांधती होंगी। और अगर ये मेल हैं तो इनकी हाइट नॉर्मल है, ज़्यादा लंबे चौड़े से मुझे नहीं दिखाई दे रहे, और ना ही ज़्यादा नाटे, बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल नॉर्मल। थोड़े शाय होंगे, इतना ज़्यादा खुलकर बोलना शायद इनको पसंद नहीं है, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता है कुछ वैसे। ये जैसे इनको अगर आप अपने काम की जगह पर देखोगे ना, तो बिल्कुल चेंज देखोगे। वहाँ पर ये बहुत एक्टिव होते हैं, और ऐसे जैसे कि बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टिव बंदा है ये, लेकिन बाकी चीज़ों में ये थोड़ा अपने आप को, मतलब जहाँ बोलना है वहाँ बोलो, जहाँ नहीं बोलना वहाँ चुप रहो, ऐसी एनर्जी है इनकी। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ब्लैक कलर पहनते होंगे, इन पर सूट करता होगा। अगर ये फीमेल है तब भी ब्लैक, येलो, पिंक इन पर बहुत सूट करता होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मूव ऑन, आगे करते हैं और देखते हैं कि जब फर्स्ट मीटिंग होगी आपकी इनके साथ, फर्स्ट टाइम जब ये आपको देखेंगे, अगर आप ऐसे किसी पर्सन से, अभी तक की जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट हुई है और आप किसी ऐसे पर्सन से मिल चुके हो, रिलेशनशिप में हो, जानते हो, ठीक है, ऐसे किसी पर्सन को, तो अब हम ये चेक करेंगे कि जब फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको देखा था, अगर रिलेशनशिप में हो तो इन्होंने क्या फील किया था आपके बारे में। और अगर आप सिंगल हो तो जब भी आप फर्स्ट टाइम इनको, मतलब आपको मिलेंगे, मीटिंग होगी आप दोनों की, तो कैसा फील होगा इनको, आपके बारे में क्या सोचेंगे ये। लेट्स सी। सनलाइट आफ्टर डार्कनेस, वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, वाओ। वाइलिंग, एनलाइटमेंट, द क्रिएशन ऑफ लाइट। पता है क्या, एक ऐसा इंसान जो बहुत ग्रीविंग वाली एनर्जी में हो, जो अपने पास्ट से बहुत धोखा खा के आया है, ठीक है, जब हो सकता है कि वो किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में था पहले, वहां से ये बाहर निकला हो, या डाइवोर्स हो गई हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आप बोलेंगे ओ माय गॉड, मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी या करूंगा जो डाइवोर्स ऑलरेडी, देखिए लोग करते हैं, आप नहीं करते हो तो बेशक फिर आप नहीं देखो, आपकी रीडिंग नहीं होगी। कुछ लोग अगर इस चीज को बुरा समझते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं उनकी कोई जिंदगी नहीं है या उनका कोई हक नहीं है, ऐसा नहीं होता है, सब लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये पीछे से कुछ ना कुछ अपना
पास्ट हो, इसीलिए ये आपसे थोड़ा दूर भागेंगे कि पता नहीं आप इनके बारे में क्या फील करो। क्योंकि आजकल हमारे लोग जज बहुत करते हैं ना, हमारे यहाँ लोग जज बहुत करते हैं, देखते नहीं है, बात बाद में होती है, जजिंग पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बहरहाल आपको जब ये फर्स्ट टाइम देखेंगे तो इनका क्या आपके लिए रिएक्शन होगा या क्या सोचेंगे। तो जब एक बंदा अपना पुराना बैगेज लेकर घूम रहा होता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है या वो धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और वो आपसे टकरा जाता है, तो उसको पता है क्या लगेगा। उसको ऐसा लगेगा जैसे कि यार इतना अंधेरा था मेरी जिंदगी में और इस बंदे या बंदी को देखते ही लाइट सी आ गई, रोशनी सी आ गई है। इस बंदी ने या इस बंदे ने मेरी जिंदगी में रोशनी, मुझे दोबारा हंसने पर मजबूर कर दिया। मैं हमेशा चुप रहता था या मैं हमेशा, मेरी हंसी कहीं खो गई थी, इसको देखते ही मुझे हंसी आती है। इसको देखते ही, मतलब ये नहीं कि जोकर हो आप और आपको देखते ही हंसी आना, मतलब खुशी, एक अंदर की खुशी, हंसना, खिलखिलाना, देखकर मुस्कुराना, एक अलग सी चमक आ जाना, फेस पर ग्लो हो जाना, आंखों में अलग सी चमक आ जाना। और अगर आप इस पर्सन को देखोगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, वो आप खुद फील करोगे कि यार इसकी आंखों में तो एक अलग ही चमक है। लेकिन ये बताएंगे नहीं, ठीक है, कोशिश करेंगे इशारों में, साइंस देकर आपको ये सारी चीजें बताई जाएं। थोड़े से आपको हो सकता है कि ये मैनिपुलेटिंग भी लगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार बहुत करेंगे ये आपसे। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो होता है फुल ऑफ इमोशंस के साथ होता है, ठीक है, यानी कि लव। और टू ऑफ कप से तो ऑब्वियसली फीलिंग्स म्यूचुअल होंगी। हो सकता है शुरू में ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करें, लेकिन आगे जाके वो कंफ्यूजन खत्म होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर स्पाउस तो आपके यही है। ठीक है, तो आपके बारे में ये जब ये इनको ऐसा फील होगा कि आप हो सकता है बहुत इंट्यूटिव हो सकता है आप टैरो रीडर हो, लाइट वर्कर हो, दूसरों की हेल्प करते हो। इनको ऐसा लगेगा आप तो क्रिएशन हो, एक मतलब एक लाइट हो, रोशनी हो, यहाँ पर भी सनलाइट आफ्टर डार्कनेस है। आपको ये ऐसा देखेंगे कि देख रहे कितने रॉयल पर्सनैलिटी के जैसे देखेंगे। इनको लगेगा कि आप चेंज हो सबसे, आपकी पर्सनालिटी चेंज है, आपको शायद दुनिया में इसीलिए भेजा गया कि आप लोगों को हील करो, आपका ऑरा ही ऐसा है। आप इनको ऐसा भी लगेगा कि आप जो है ना, आप इनको इन बंधनों में से निकाल दोगे, जहां बंधनों में, जिन बंधनों में फंसा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं, इन बंधनों से आप इनको निकाल दोगे। आपके अंदर वो शक्ति है या आपके अंदर वो एक बात है कोई। और ऐसा भी इनको फील होगा आपको देखकर कि आप कितने अपने वर्क को लेकर, अपनों को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप कितनी ज्यादा पॉजिटिव हो। आप में कोई बात है, आपकी इंटेलिजेंस, सबसे पहले तो आपका यूथफुल जो है ना, यूथफुल जो आपका एक ऑरा है, वो इनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों अभी बैठे बैठे ऐसी चीज, ऐसा फील हुआ है कि क्यों ना मैं ये देखूं कि वो क्या ऐसी चीज होगी जो उनको ना पसंद होगी। ये तो पसंद की बात थी कि वो क्या फील करेंगे आपको लेकर। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ऐसी चीज होगी जो उनको ना पसंद होगी आपके बारे में। पता नहीं, बैठे बैठे मुझे ये सूझ रहा है देखते हैं, चले, कि उनको क्या चीज ऐसी होगी जो आप में नहीं पसंद आएगी। लेट्स सी। तो उस चीज को क्या है, आपको भी अपने अंदर सही करना है, और देखते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, क्या चीज होगी जो उनको ना पसंद होगी। पहले तो चेक करते हैं ना, ऐसी कोई चीज है भी या नहीं। क्या आता है कार्ड? जजमेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इनको ऐसी कोई चीज़ आप में दिखेगी कि इन्हें ना पसंद हो। ठीक है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों ही क्योंकि सोल कनेक्शन में हो। लेकिन अगर कोई बात की जाए ना पसंदीदगी की, तो आपका वर्कोहॉलिक होना, बहुत ज़्यादा काम काम काम, ठीक है, या किसी को भी जज कर देना, हो सकता है आप किसी को भी 2 मिनट में जज कर देते हो, वो चीज़ शायद इनको आपकी पसंद नहीं आएगी। ये शायद आपको बोले भी कि प्लीज़ थोड़ा सोच लिया करो किसी के बारे में, कुछ भी जजमेंट लेने से पहले। हो सकता है कि शुरू में आप इनको भी जज करो, तो वो चीज़ शायद इनको पसंद नहीं है कि ये फौरन जज कर लेती हैं या जज कर लेते हैं। और वर्कोहॉलिक बहुत हो, शायद आप वर्क में होते हो तो फिर आप किसी और चीज़ को देखते नहीं हो। अगर आप मेल हो तो इनको वो चीज़ थोड़ी सी खटकेगी बार बार। फिर ये आपसे हो सकता है कि लड़ें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो। ठीक
ठीक है, कुछ इस तरह की इनको शिकायतें आपसे रहेंगी, तो ये चीज़ ज़रा नापसंद होगी। बाकी अदरवाइज तो यहाँ पर आप काफ़ी हद तक इनकी लाइफ में एक रोशनी, देखिए यहाँ पर भी एक डायमंड है, हो सकता है आपको डायमंड की रिंग पहना है फर्स्ट टाइम अगर आप फीमेल हो। बी है यहाँ पर, ए है, वाई है, टी है, क्यू, एस, आई, एन, कुछ साइंस मिलेंगे इनके, एच है इनके आने से पहले आपको, एक्स है यहाँ पर, एच है, आर है एंड डी है। ठीक है, सो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर आज की रीडिंग आपको। आई लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है, तो हम देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे। मैं सिर्फ ये बताऊंगी यहाँ पर, उनकी पर्सनैलिटी बताऊंगी, ओवरऑल एनर्जीज बताऊंगी, कैसे मिलोगे ये बताऊंगी। आपने खुद ही ये चीज़ को डिसाइड करना है कि आप ऐसे किसी पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो या अगर नहीं मिले हो तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये आपने खुद चूज़ करना है। ठीक है, खुद देखना है। मैं ये नहीं बताऊंगी आज के लव मैरिज है या अरेंज है ये फ्यूचर स्पाउस का आपके या क्या है। मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे सिंगल्स भी देखते हैं ना, तो वो भी फिर मुझे बोलते हैं मैम सिंगल्स के लिए, फिर तो सभी आपने खुद डिसाइड करना है। ठीक है, और अगर सिंगल्स हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं आया है तो ऑब्वियसली आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये। ठीक है, और ये भी देखेंगे हम, उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, उनकी पर्सनालिटी भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि जब फर्स्ट टाइम वो आपको देखेंगे तो उनका ओपिनियन आपको लेकर क्या होगा, उनके आपको आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चेक करेंगे। मतलब क्या चीज़ होगी जो उनको आपके अंदर अच्छी लगेगी बहुत, और क्या चीज़ होगी जो बुरी लगेगी, जो आपको वो बताएंगे या बदलना चाहेंगे, लेट्स से। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ नया, मैंने कहा एक फ्यूचर स्पाउस की तो सभी करते हैं, मैंने की भी हैं, पर थोड़ा सा कुछ न्यू, कुछ ट्विस्ट भी तो हो ना, थोड़ा कुछ ऐसा कि जिसमें थोड़ा और ज़्यादा पता चले, कुछ और जानकारी मिले हमें। ठीक है, लेट्स सी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें प्लीज़ वीडियो को, अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। देखिए कार्ड भी गिरा है, आपने लाइक किया और कार्ड भी गिरा है। कौन है फ्यूचर स्पाउस मेरे लड़के? थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड नंबर 21, 5 ऑफ सोर्ड्स नंबर 5, जस्टिस, स्ट्रेंज, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया है, फर्स्ट वाली पाइल में भी यहीं पर आया था। किंग ऑफ कप्स, लेट्स सी। ओके, कार्ड्स बहुत उछल उछल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओ वाओ, 4 of Wands and Empress. Oh my God. तो King of Cups with Empress and 4 of Wands, and यहाँ पर बॉटम में जो है वो स्टार की एनर्जी है, 6 of Pentacles। ओके, यहाँ पे क्या है, 10 of Pentacles में ले लूँगा, द स्टार। ये पर्सन जो भी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी यूँ समझ लीजिए कि आपकी दुआएं और आपकी जो विशेस है ना पूरी हो गई हैं। ठीक है, पूरी होंगी। इनको मिलने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि यस मेरी विशेस पूरी हुई, ये ऐसा इंसान तो मैं चाहती थी या चाहता था। बिकॉज स्टार के नीचे यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक। ये पर्सन जस्टिस आया है, हो सकता है कि ये जो पर्सन है जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये लॉयर हों। ठीक है, लॉ से कुछ ना कुछ इनका ज़रूर वास्ता होगा। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इक्वालिटी पर और इक्वल गिव एंड टेक पर ये भरोसा बिलीव रखते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे
कि मैं रिलेशनशिप में आधा अधूरा रहूं और मेरा जो पार्टनर है वो आधा अधूरा रहे। इक्वल गिव एंड टेक इनको पसंद है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। और आपकी पाइल में अगर ये चीज़ आई है तो आप बहुत खुशकिस्मत हो, यू आर सो लकी। क्योंकि अगर आपकी पाइल में ये चीज़ आई है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इक्वल गिव एंड टेक रखते हैं रिलेशनशिप में, जो इक्वालिटी रखते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। वो अगर स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ऐसे जो मेल्स होते हैं जो औरत को एक दर्जा देते हैं, यानी इक्वालिटी के, या मुझे इक्वल गिव एंड टेक देना है, मुझे उसे वो हक देना है जो जिसकी वो हकदार है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये काफ़ी इनका माइंडसेट मुझे ऐसा जैसे लग रहा है कि ये बहुत आज़ाद रहने वाले और बांध कर रखने वालों में से नहीं है ये। हालांकि ये फैमिली ओरिएंटेड हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, ये स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग रखते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे इनकी फैमिली में सभी ऐसे हैं, इनके जैसे कोई भी किसी को रोकता टोकता नहीं है, या खाम खा की पाबंदियां। जैसे आप अगर ससुराल के बारे में पूछें, आपका ससुराल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, वाह, यहाँ पर देखें बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे आप रहोगे ना इनके साथ, ये वैसे ही आपके साथ रहेंगे। सभी इनकी मदर ने इनकी सोच ऐसी दी है, जेंटलमैन टाइप के पर्सन है ये। और ये इनकी मदर जो हैं उन्होंने इनको यही तरबियत, जैसे कहते हैं ना, जैसे संस्कार इनको ऐसे मिले हुए हैं कि बेटा इक्वल गिव एंड टेक देना, ठीक है। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपने लोगों के साथ ऐसे बिहेव करना है कि पोलाइटली। बस एक अजीब सी मुझे फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। एक बहुत अच्छा बेटा, एक बहुत अच्छा बाप, एक बहुत अच्छा हस्बैंड, या अगर आप मेल हैं तो बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी बहू, ठीक है। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और अगर आपके नसीब में, आपकी किस्मत में कोई ऐसा पर्सन है तो प्लीज़ आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आप अगर कंफ्यूज्ड हो आप किसी में, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हाँ कर दीजिए, अगर रिश्ता आया है कोई ऐसा आपके घर, ठीक है, हाँ कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। तो शादी के बाद तो खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है ये पर्सन, और इनकी पूरी फैमिली भी ऐसी ही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एम्प्रेस है। ये बात तो, ये पर्सन जो है ना अपनी, इसीलिए ये इस एनर्जी में, क्योंकि एम्प्रेस डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, डजंट मैटर ये पर्सन मेल है या फीमेल है जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये अपनी फेमिनाइन एनर्जी में होंगे। यानी बहुत गिविंग, नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग, एम्प्रेस। ये देखिए इधर पेट, इनके पास हो सकता है पेट एनिमल हो, डॉगी हो, पपी, या फिर कैट हो, ये बहुत कैट लवर या एनिमल लवर्स हो सकते हैं। इनका अपना है, पीछे देख रहे हैं ये किस तरह से, मतलब इनको ये काम नहीं करते हैं, सिर्फ हुक्म चलाते हैं इन्होंने इतना कमाया है भाई। और ये इनकी ड्रेसिंग सेंस जो होगी ना, ड्रेसिंग स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस, यहाँ पर स्टार की एनर्जी और एम्प्रेस की एनर्जी ये भी बताती है कि फेमिनाइन एनर्जी में होने के साथ साथ ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो सकते हैं, स्टार की तरह। बहुत लोगों की ये पर्सन विश हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं विद दिस 1111। न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर। ये आपके ट्विन भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं। इनके साथ आप सेलिब्रेट करोगे, सेलिब्रेशन होगी। देख रहे हैं यहाँ पर भी सेलिब्रेट हो सकता है। आप किसी शादी या पार्टी या किसी फंक्शन में, फ्रेंड्स के थ्रू किसी फंक्शन में आपकी इनसे मुलाकात हो। ट्रैवलिंग में भी इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है जो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाता है। या तो आप इनसे इंटरनेट पर मिलोगे, डेटिंग एप्स वगैरह पे, इंटरनेट पर, या तो आप कहीं ट्रैवल करोगे, वहाँ आपकी इनसे मुलाकात होगी। ट्रैवल करके आप कहीं जाओगे, वहाँ कहीं पार्टी शार्टी या फंक्शन या शादी मैरिज किसी घर वालों की या फैमिली वालों की, कुछ तो यहाँ पर ऐसा है भाई, वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात होगी, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस पर है तो ये वर्ल्ड में भी इनकी कंट्री चेंज हो, मतलब कंट्री वही होगी जहाँ आप हो, लेकिन ये अब्रॉड वगैरह में होंगे, या अब्रॉड में, यहाँ तो नहीं होंगे ये,
काफ़ी अच्छी तगड़ी फैमिली से बाय द वे बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं तो शादी के बाद आपके कुछ पेपर्स वगैरह भी बने, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेपर्स जहाँ पे साइन होंगे, ठीक है। तो आपको अब्रॉड जाना पड़ेगा, आपके पासपोर्ट, वीज़ा, ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं बनती हुई। हो सकता है आप जब इनसे, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये स्टार हैं, ये पर्सन बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होगी इनकी, लोग चाहेंगे, बहुत सारी लोग, औरतें या मर्द चाहेंगे कि हमें चूज करें, लेकिन क्योंकि ये आपको, आप में कोई तो बात देखेंगे ना, ये अब थोड़ी देर में देखेंगे कि आपको ऐसा क्या ये देखते हैं आपके अंदर। मुझे तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये ऐसा क्या आप में देखेंगे कि ये इतना मशहूर बंदा, फेमस बंदा, या इतना अपनी कम्युनिटी में काफी फेमस है, या इतना चार्मिंग बंदा आपको क्यों पसंद कर रहा है, ये मुझे देखना है। अभी मैं थोड़ी देर में चेक करूंगी कि आपके अंदर उनको ऐसी कैसी क्या क्वालिटीज अच्छी लगेंगी। ये तो लाजमी देखना है, क्योंकि आज का मेरा थीम ही यही है, आज की रीडिंग का मेरा थीम ही यही है कि फ्यूचर स्पाउस के साथ साथ आप में वो क्या चीज देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो कुछ है कि लोग बातें बनाएंगे, जेलसी है, गॉसिप है। ओ, आपको देखकर ऐसे, आप जा रहे हो, आपको देखकर गॉसिप करेंगे, ओ इसको पसंद किया है, देखो ऐसा, क्योंकि ये बहुत फेमिनाइन एनर्जी में है ये बंदा या बंदी जो भी है, बहुत नर्चरिंग, और इनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं दिख रही है बाय द वे। ये ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, देखें पेंटिकल यहाँ पर भी हैं, जहाँ पर पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि ये आर्मी में हो, फौज में हो, मिलिट्री में हो, या ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हो, या इनका काम ऐसा है, वर्क ऐसा है, मल्टीपल टास्क करें, मल्टीपल कोई जॉब काम करते हैं, इनका अपना कोई आई एम हियरिंग पेट्रोल पंप हो सकता है, अपनी कोई कंपनी हो सकती है, मॉल हो सकता है, कुछ तो है, बाप रे, बहुत ही कुछ तो है जो इनका अपनी मतलब अपना काम है, जिसकी वजह से इनको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ती होगी। लेट्स से अगर ये आप ही की सिटी या कंट्री में रहते हैं लेकिन ट्रैवलिंग बहुत करते होंगे, आपको भी इनके साथ ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, और ये आपको लेके जाना बहुत अच्छा इनको लगेगा। आप, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो, आप ऐसे रहोगे शादी के बाद, एम्प्रेस, लाइक एन एम्प्रेस। ये आपको देखते ही, फर्स्ट टाइम ही आपको देखते ही ये फैसला करेंगे कि यस, यही मैरिज मटेरियल है, ये है मैरिज मटेरियल, यही मुझे चाहिए मेरी जिंदगी में, ठीक है। नाउ लेट्स सी इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी रहेगी। हो सकता है कुछ थोड़े ये ऐसे इंसान हो, थोड़े कंफ्यूज्ड, मतलब इनमें एक चीज होगी जो आपको दिखेगी शादी के बाद, कि ये कोई भी ऐसी चीज करेंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, पूछेंगे आपसे कि ये मैं करूं या ना करूं, सही है या नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है कि आपसे मशवरा लेंगे, और आप इनको वो मशवरा दोगे सही, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। 1111 आपको बहुत दिखेगा इनके आने से पहले, इसका मतलब कि एक नई जर्नी, न्यू बिगिनिंग, नया फेस शुरू हो रहा है टोटल न्यू पर्सन के साथ। कोई पास्ट वाला मुझे नहीं दिखाई दे रहा, अगर आप ऑलरेडी जानते हो ऐसे किसी पर्सन को तो ठीक है, बट 1111 का मतलब है न्यू बिगिनिंग्स, कुछ नया शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। अब आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, जस्ट यानी आप सही राइट पाथ पर हो, आप सही रास्ते पर जा रहे हो। ओह बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। मैंने कहा ना बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। हो सकता है कि ये इन्फ्लुएंसर हो खुद ही सोशल साइड पर। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, इसका मतलब बहुत ही लविंग और बहुत ही केयरिंग, लेकिन चीज़ों को थोड़ा मतलब अपने तक रखना, अपने दिल में रखना, ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर किसी को नहीं करना ज़्यादा। मतलब जैसे होता है ना, कोई बंदा ऐसा होता है जो मतलब अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा नहीं बताएंगे, जैसे थोड़े से मैनिपुलेटिंग बंदा होता है ना, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, क्योंकि भाई बिच फायर है यहाँ पर। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, इनको पता है कि कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ठीक है। वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व, वाओ, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। एक चीज और है कि ये पर्सन जो है ना, इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि ये किसी को भी जज करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, ठीक है।
एवं ही किसी के भी ऊपर कोई भी बात नहीं कर देंगे, चुप रहेंगे, खामोशी पसंद है इनको। रिचुअल्स वगैरह बहुत शायद करते होंगे, आई डोंट नो, पर विच क्राफ्ट वगैरह कुछ तो है इनके अंदर, वो क्वालिटीज होंगी। काफी साइकिक दिखाई दे रहे हैं और काफी इंट्यूटिव भी दिखाई दे रहे हैं बहुत। इनकी थर्ड आई शाकरा बहुत तेज है, मैं बता रही हूँ आपको। कोई चीज इनसे छुप नहीं सकती है, भले ही उस चीज का इजहार आपसे ना करें, लेकिन इनको पता होता है। और दूसरी चीज कि ये इतने मजबूत हैं कि इनको अपना हक लेना अच्छे से आता है। इनको जस्टिस चाहिए हर मामले में, इसीलिए यहां पर जस्टिस आया है और यहां पर भी जस्टिस है। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज, मतलब इनको ये होगा कि जो मैं हूं मुझे जज मत करो, ठीक है। पहले मुझसे मिलो, मुझे देखो, मेरा अंदर को पहचानो, ठीक है, मुझे समझो, देन उसके बाद कोई भी राय कायम करना। तो अभी मैंने कहा था कि हो सकता है जब आपसे ये मिले या आप दोनों एक हो तो वो लोग गॉसिप करें आपके पीछे या इनके पीछे या इनके पास्ट को लेकर लेट्स से, तो ये बोलेंगे कि जज मत करो मुझे, मेरा जो पास्ट था वो पास्ट था, अभी कुछ नहीं है ऐसा। इसीलिए मैंने कहा कि इनके अंदर साइकिक एबिलिटीज होंगी, कुछ ना कुछ इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, इसीलिए ये स्टार की एनर्जी में, ऐसे ही ये स्टार नहीं बने, ठीक है। बहुत इंट्यूटिव आप दोनों का कनेक्शन, बहुत ही साइकिक इंट्यूटिव होगा, दुनिया की परवाह नहीं होगी दोनों को। लोग जो बोलते हैं बोलने दो, बाढ़ में जाएं, हमें पता है हम दोनों ने एक दूसरे को चूज किया है, एक दूसरे के लिए, बात खत्म। और एक दूसरे के ड्रीम्स को पूरा करोगे, एक दूसरे को समझाओगे यस हम डिजर्व करते हैं ये खुशी। अच्छा, ग्रीन कलर मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहा है, ग्रीन पर्पल एंड ग्रीनी। हो सकता है ग्रीन कलर इन पे ऐसा जैसे पीच वाला जो ग्रीन कलर या पिस्ताचू वाला ग्रीन कलर इन पर बहुत अच्छा लगता होगा, या आप पे अच्छा लगेगा फर्स्ट टाइम जब आप इनसे मिलोगे। या फिर ब्लैक पहनोगे फ्रॉक आप, अगर आप फीमेल हो तो, या आप मेल हो तो ब्लैक शर्ट हो सकता है, या ग्रीन पिस्ताचू कलर की शर्ट, या पर्पल। ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत इंट्यूटिव है बहरहाल आपका कनेक्शन इनके साथ। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट मीटिंग में इनकी आपकी इनको अच्छी लगेगी, आपके बारे में क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी? A time to walk alone. Okay. Leave behind what no longer to you. Okay. आपका एक मिनट, एक और लिखते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी ने अच्छी लगेगी? द नोबल वन। वाओ, सबसे पहली चीज़ ना आपका वो स्टिलनेस होना, आप किसी भी चीज़ को लेके स्टिल रहते हो, कॉन्फिडेंट में रहते हो, और आप किसी भी चीज को करने से डरते नहीं हो, ठीक है। आप अगर आपको पता है कि मुझे यहाँ अकेला चलना है तो मैं अकेली चलकर दिखा दूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को, ऐसे लोग जो टॉक्सिक हों, जो आपके लिए सही नहीं हो, ठीक है, आप उनको पीछे छोड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। आपको जहाँ लगता है कि यहाँ मेरे लिए लॉन्ग टर्म नहीं है, या यहाँ मेरे लिए टॉक्सिसिटी बहुत है, फजूल का मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप वहाँ से वॉक अवे करने में देर नहीं करते हो, ज़्यादा बोलते नहीं हो। इन्हें आप बेसिकली अपने जैसे ही लगोगे, ठीक है। इन्हें लगेगा कि यस आप बिल्कुल एक द नोबल वन, यहाँ पे ही बात खत्म हो जाती है। आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल इनको बहुत ब्यूटीफुल लगेगी, बहुत नोबल, बहुत सोबर काइंड ऑफ पर्सन, और स्टिल रहने वाला बंदा, और अकेले चलने वाला बंदा, खुद को अकेले बनाने वाला बंदा। ये चीज़ बहुत इंस्पायर करेगी आपको, आपकी इस पर्सन को, इस आपके फ्यूचर स्पाउस को। आपके हेयर्स स्पेशली इनको बहुत अच्छे लगेंगे, आपके बाल और आपकी आईज इनको बहुत अच्छी लगेंगी। बाय द वे आपके लिप्स भी इनको बहुत अच्छे लगेंगे। आई डोंट नो, लेकिन मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली ये चीज़ पिक हुई है। आईज, लिप्स एंड आपके बाल, आपके हेयर्स में भी आपके बाल कलर्ड हों या ब्लैक हों या लंबे बाल हैं या आप जूड़ा बांधते हो, जो भी स्टाइल है आपका, बट इनको बहुत अच्छा लगेगा फर्स्ट। और कलर ब्लू एंड ब्लैक में आप इनको बहुत अच्छे लगोगे, और फर्स्ट टाइम हो सकता है आपने यही वेयर किया हो जब आप इनसे मिलो। पर्पल, यहाँ पर भी पर्पल है, पर्पलिश, ब्लूइश, ब्लैक, ब्राउन,
आपका आपका ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन को बहुत अच्छा लगेगा फर्स्ट जब ये आपको देखेंगे। कहीं पर भी आप इनसे मिलते हो या फिर वीडियो कॉल पर आप एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखोगे, सबसे पहले इनकी नज़र आपकी आंखों पे जाएगी। सबसे पहले तो इनकी आपकी आंखें इन्हें बहुत अच्छी लगेंगी। और दूसरी चीज़, आप इनसे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, बात करोगे, आपको ये अपने जैसा इनको लगेगा कि आप इनके जैसे हो। इसीलिए तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो ना, 11-11। इनको लगेगा आप बिल्कुल इनके जैसे ही हो। आपकी लाइफ में भी वही सब गुजरा है जो इन्होंने इनकी लाइफ में गुजरा है। इसीलिए ये आपको पसंद करेंगे, इसीलिए ये आपको चूज करेंगे। यही मैं चीज़ देखना चाहती थी। मैंने कहा था ना शुरू में, अगर आपने रीडिंग देखी है शुरू से देख रहे हो तो चाहो तो पीछे करके देख लो। मैंने कहा था कि मैं देखना चाहती हूँ कि आप में ऐसा क्या है जो ये बंदा स्टार है, लोग इसके पीछे ये सबको छोड़ के आपको क्यों चूज कर रहा है, आपको क्यों जस्टिस मिल रहा है। ये ऊपर वाले की तरफ से बात बाय द वे आपको जस्टिस मिला है ये पर्सन ऐसा, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ झेला है, राइट। तो यही मैं देखना चाहती थी और मैंने यहाँ पर वो बात क्लियर हो गई है कि ये मिरर कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये आपको अपने जैसा ही सोचेंगे, इसीलिए आपको चूज करेंगे। आपका स्टिलनेस, आपका नोबल होना, आपका ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, आपका अकेले चलना, अकेले दुनिया को झेलना, ये सारी चीज़ें, इंडिपेंडेंट होना, ये चीज़ें इनको पसंद आएगी। एम्प्रेस एनर्जी है, खुद को खुद बिल्डअप करना, इनको ये सारी चीज़ें पसंद होंगी। दूसरों की बातों पर कान नहीं धरना, कि अगर इनके बारे में आपको कोई कुछ बोलेगा तो आप इग्नोर कर दोगे कि ठीक है, मैं जानूं वो जानूं, तुम लोग बीच में मत आओ, मैं उनसे खुद ही पूछ लूंगी या पूछ लूंगा। ये चीज़ आपकी इनको बहुत अच्छी लगेगी। दैट्स वाई आपको चूज करेंगे, दैट्स वाई आपके साथ जिंदगी भर रहने का फैसला करेंगे। हालांकि ये पर्सन ऐसे नहीं है, मतलब ये आज़ाद रहना चाहते हैं, बट जब आपसे ये मिलेंगे, द वे जो मूवमेंट होगा उस वक्त स्टिल हो जाएगा वहां दोनों के बीच, तभी तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। वाह, ब्यूटीफुल। अब मैं ये देखूंगी कि मैंने फर्स्ट पाइल में भी देखा था, पता नहीं क्यों मैंने देखा था, पर मुझे देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज होगी आपके अंदर, या होगी या नहीं भी हो सकती है, डज नॉट हैव टू बी। तो क्या ऐसी चीजें जो इनको नहीं पसंद होगी, जो ये बदलना चाहेंगे या आपको बोलेंगे या नहीं पसंद होगी। हो सकता है ऐसा ना भी हो, कुछ देख लेते हैं कार्ड्स में, हमें पता चल जाएगा क्या ऐसी चीज होगी जो उन्हें नहीं पसंद होगी। वैसे तो एम्प्रेस हो आप, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी चीज ये ना पसंद करें आपकी। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, मुझे नहीं लगता। नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको देखते ही आपके फेस फीचर्स इनको बहुत पसंद आएंगे। मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है कि इनको ना पसंद हो आपके बारे में। नहीं, एस ऑफ सोर्ड्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये तो देखते ही शुरुआत करना चाहेंगे आपसे। तो ऐसा तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि इनको ना पसंद हो आप में। हाँ, शादी के बाद एक चीज़ हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा किचन में रहोगे, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, वो चीज़ थोड़ा इनको नापसंद होगी कि बस जब देखो तब किचन में ही खड़ी रहती हो। मतलब थोड़ा हमें भी टाइम दे दिया करो, ठीक है, समझ जाएं, ये चीज़ होगी। अदरवाइज मुझे यहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नजर नहीं आई, क्योंकि इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल तो बहुत केयरिंग और नर्चरिंग होता है। हाँ, हो सकता है कि आपकी ये जो केयरिंग और नर्चरिंग वाली नेचर है, हो सकता है ये चीज़ इनको पसंद ना आए कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की केयर कर लेती हो। जो लोग तुम्हारी केयर नहीं करते हैं, जो तुम्हें पीठ पे छुरा भोंकते हैं, जो डेविल, यस, जो तुम्हारे लिए डेविल हैं, जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते, तुम उनके लिए अच्छा सोचती हो या सोचते हो, ये चीज़ थोड़ा इनको आपकी पसंद नहीं आएगी, तो ये बोल दिया करेंगी या करेंगे। पी है, टी है, आर है, बट ये कोई नेगेटिव वे में बात नहीं है। W है यहाँ पर, Z है, M है, N, S, दोबारा M, I, B, मिकी मे भी आपको ये ऐसे बोले, मिकी, मिनी, वो होता है ना शॉर्ट फॉर्म में जो नाम, W, K, Y, ओके। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।